पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में संभल के वाक़े को लेकर और अडानी के वाक़े को लेकर हंगामा आराई चल रही है। पोजीशन इन दोनों मामले में बहस करने का मुतालबा कर रही है, बल्कि अडानी के मामले में ये पोजीशन का मुतालबा है कि ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए और उस पर अडानी के पूरे मामले की जाँच की जाए। लेकिन अडानी को लेकर हमेशा बीजेपी सख्त रही है और बीजेपी बचाव करती रही। इस हंगामा आराई के दौरान चूँकि कल 29 दिसंबर को ज्वाइंट वक्फ बिल पर जो ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी बनी थी, उस कमेटी की मुद्दत कल 29 दिसंबर को ख़त्म हो रही है। इससे एक दिन पहले आज पार्लियामेंट के सेशन में इस कमेटी के हंगामा आराई के दौरान ही इस कमेटी की मुद्दत में इजाफा करने की तजवीज़ पेश की गई और हंगामा के दौरान ये तजवीज़ मंजूर कर लिया गया। अब जो ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी को अगले बजट सेशन 2025 के बजट सेशन के आखिरी दिन तक, जो फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में ख़त्म होता है, उस दिन तक उस पार्लियामानी कमेटी को काम करने का मौका मिल गया है। अब ये देखना है कि इस बीच में ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी किस तरह से इत्तेफाक राय काम करने की कोशिश करती है। और अब तक जो मीटिंग हुई है उसमें अपोजिशन और हुकूमत के दौरान, हुकूमत के अरकान के दौरान सख्त बहसें और तबादले हुए हैं और बल्कि कई मीटिंग से अपोजिशन ने वॉकआउट किया है। इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस अगरचे इशारा दे दिया था कि वो वक्फ बिल के ख़िलाफ़ है और मुखालफत करेगी, लेकिन आज बंगाल असम्बली जिसका चौथा दिन था असम्बली सेशन का, उसमें ममता बनर्जी आज उनको बोलने का मौका मिला। ममता बनर्जी ने आज वक्फ बिल पर खुलकर बातचीत की। ममता बनर्जी ने कई अहम नुक्ते उठाए और कहा कि उनकी हुकूमत और उनकी पार्टी इस बिल पे मुखालफत क्यों कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी इशारा किया कि जो बंगाल असम्बली का जो सेशन चल रहा है, विंटर सेशन जो चल रहा है, उस सेशन में वक्फ बिल के खिलाफ बिल लाएगी या फिर एक कोई तजवीज़ पेश करेगी, वाज़ेह नहीं कि लेकिन बिल या तजवीज़ लाने की तृणमूल कांग्रेस तैयारी कर रही है और उसमें ये साफ साफ अपने मौक़िफ़ को वजाहत करेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज अपनी तकरीर में जो दो अहम बातें उठाई है वक्फ बिल को लेकर, एक उन्होंने ये कहा कि ये जो वक्फ बिल है, ये वक्फ बिल दरअसल मुसलमानों के हुकूक को छीनने की कोशिश है। और चूँकि हिंदुस्तान के आइन में ये तमाम मजहबी अक़लियतों बल्कि तमाम मज़हब के मानने वालों को अपने मज़हब के मुताबिक मस्जिद, अपने इबादत खाने और मजहबी इंतज़ाम चलाने की इजाज़त दी गई है। ममता बनर्जी का कहना यह है कि जो वक्फ बिल है, वक्फ बिल के बाद जो है मुसलमानों का जो हक़ है, मजहबी आज़ादी का जो हक़ है, वो छीन लिया जाएगा। दूसरी अहम बात ये उठा रही है कि चूँकि वक्फ का ताल्लुक रियासतों से भी है, लेकिन मरकज़ी हुकूमत जो है, जो अपने आप को एक वफाकी निज़ाम की नुमाइंदा होती है, और वफाकी निज़ाम की नुमाइंदगी करने के बजाय उन्होंने रियासती हुकूमतों से कोई मशवरा नहीं किया और अपने तौर पर बिल पेश कर दिया। तो ममता बनर्जी कहना ही चाह रही हैं कि दरअसल ये बिल एक तरफ जहाँ मजहबी अक़लियतों के हुकूक छीनने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बिल वफाकी ढांचे के आइनी उसूल के ख़िलाफ़ भी है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि उनकी हुकूमत किसी भी मजहबी अक़लियत के ख़िलाफ़ कार्रवाई, किसी मजहबी अक़लियत के हुकूक को छीनने की तमाम कोशिशों की मुखालफत करती रहेगी। और ये गुज़श्ता पार्लियामानी सेशन में जो बिल पेश किया गया, उसके बाद से अब तक ये पहला मौका है कि ममता बनर्जी ने वक्फ बिल पर अपनी एक बात खुलकर रखी है और ये बात रखने के लिए उन्होंने असम्बली का इंतखाब किया और असम्बली में उन्होंने एक बात रखी। इससे वाज़ेह हो गया है कि बीच में कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पार्लियामेंट में भी और ज्वाइंट पार्लियामानी कमेटी में तो मुखालफत कर रही है, पार्लियामेंट में भी इस बिल की सख्त मुखालफत करने का दिल उन्होंने बना लिया है। और ममता बनर्जी आज के इस असम्बली सेशन में और भी अहम इशूज़ को उठाया। उन्होंने टेप जो घोटाला हुआ है उस पर भी उन्होंने बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने आरजी कार्ड तहरीक के दौरान जो हेल्थ कार्ड का जो मिसयूज़ हुआ है उस पर भी उन्होंने बातचीत की। लेकिन जो आज के असम्बली सेशन में जो ममता बनर्जी की बात का जो अहम खुलासा था वो वक्फ को लेकर था। और दूसरे कि जहां ममता बनर्जी वक्फ को लेकर, वक्फ के कानून को लेकर मरकज़ी हुकूमत की घिराव कर रही हैं, वहीं बांग्लादेश में जो राहिब की जो हिंदू पंडित की जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर हिंदुस्तान का जो रद्द-ए-अमल है, उस रद्द-ए-अमल के सिलसिले में भी उन्होंने बातचीत की और ये वाज़ेह तौर पे कहा कि इस मामले में भी वो कुछ ख़ास नहीं बोलने की पोजीशन में है, क्योंकि ये मरकज़ी हुकूमत का मामला है और इस मामले में भी वो मरकज़ी हुकूमत के साथ है। आप देख रहे थे इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। आप अगर इंसाफ न्यूज़ को पहली मरतबा देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यूट्यूब के अलावा फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।